डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स लेके आया हूँ। इसमें आज हम फर्स्ट वीडियो में मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्लानिंग है उसकी मीनिंग देखेंगे। तो प्लानिंग इज़ अ वे टू सिस्टमेटिक डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट और कॉम्पिटिशन। प्लानिंग क्या है? किसी भी इवेंट और कंपटीशन को सिस्टमेटिक डायरेक्ट और ऑर्गेनाइज करने के लिए एक रास्ता है। मतलब आप कोई भी इवेंट और कंपटीशन बिना प्रॉपर प्लानिंग के नहीं कर सकते हो। सेकेंड डेफिनेशन है प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर अ फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। मतलब आपको प्लानिंग हमारे फ्यूचर के लिए कार्य करने का एक सीक्वेंस बनाने की प्रक्रिया है। मतलब अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको कोई प्लेयर बनना है, तो आपको उसको पहले से ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें उसके लिए क्या कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो ये आपको पहले से ही प्लानिंग बनानी पड़ेगी। थर्ड डेफिनेशन है प्लानिंग इज अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ गोल। मतलब आपको कोई भी गोल अचीव करने के लिए, कोई भी एम पाने के लिए आपको पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। और डेफिनेशन है छोटी छोटी, मैंने इसमें बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन डाली हुई हैं। तो मैंने 3-4 डेफिनेशन डाली हुई हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप रख सकते हो। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या उद्देश्य होते हैं। मतलब आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलोगे तो फिर क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं। तो फर्स्ट है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। मतलब अगर आप कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम आपने किया और उसमें आपने प्रॉपर प्लानिंग की है, तो फिर जो अननेसेसरी प्रेशर होता है आपके दिमाग पे, जो अननेसेसरी प्रेशर वो नहीं होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। मतलब आपके इवेंट में, आपके कंपटीशन में या आपके कोई भी काम में अगर आपने प्रॉपर तरीके से सारी एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटीज़ को दी हुई हैं, तो फिर आपका जो कंट्रोल सारी एक्टिविटी पे रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है तो फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। मतलब आपकी जो आपकी इवेंट है, जो कंपटीशन है, उसमें क्या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा। कमेटीज़ एंड जो भी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा। मतलब गलती के चांस नहीं रहते। टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। अगर आपने प्रॉपर प्लान किया हुआ है, हर चीज़ प्लान के तरीके से हो रही है और कमेटीज़ जो मेंबर हैं वो उन्हें अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो जो गलती के चांस होते हैं वो आपके बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। आपकी जो काम जो हो रहा है उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है। 6 पॉइंट है टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। एंड 7 पॉइंट है टू एनहेंस द स्पोर्ट्स प्रोग्राम परफॉर्मेंस, सॉरी, और जो स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस होता है वो आपका बढ़ जाता है। इसके बाद सेकेंड जो आज हम पढ़ेंगे वो हैं वेरियस कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए, कोई भी इवेंट और कोई भी कंपटीशन करने के लिए, हर काम को करने के लिए एक कमेटीज़ बनाई जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। आपके घर में कोई शादी है या कोई ऐसा काम है तो हर किसी को कोई ना कोई काम दिया जाता है। तो इसी टाइप से कोई भी इवेंट या कोई भी कंपटीशन करने से पहले हमें कमेटीज़ बनानी पड़ती हैं और हर एक कमेटीज़ का अपना अलग अलग काम होता है। उन्हें अलग अलग काम दिए जाते हैं। जैसे इसमें पहली जो कमेटी है वो है पब्लिसिटी कमेटी। तो पब्लिसिटी कमेटी का क्या मतलब है? यह एडवर्टाइजमेंट की एक कमेटी होती है जो क्या करती है, जो डेट, प्लेस, टाइप्स ऑफ गेम्स एंड क्या उनके क्राइटेरिया हैं इसका अनाउंस करती है। ठीक है। सेकंड जो कमेटी है वो है ट्रांसपोर्ट कमेटी। तो ट्रांसपोर्ट कमेटी का क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट कमेटी हैंडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर द प्लेयर ऑफिशियल एट एक्स्ट्रा। मतलब ट्रांसपोर्ट कमेटी का क्या मतलब होता है कि जो भी प्लेयर बाहर से आ रहे हैं, जो भी ऑफिशियल बाहर से आ रहे हैं, उनको उनके बस स्टैंड से या एयरपोर्ट से उन्हें लेना, उसके बाद जहां भी वो रुके हुए हैं, जहां भी उन्होंने स्टे किया हुआ वहां तक छोड़ना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती हैं? ट्रांसपोर्ट कमेटी। दे अरेंज फॉर द बसेस एंड अदर व्हीकल। ठीक है। इसके बाद थर्ड जो आपकी कमेटीज़ होती है वो है रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी।
यह कमेटी क्या होती है, यह फूड और ये सारी चीज़ें सप्लाई करती हैं। मतलब दे सप्लाई ड्रिंक एंड रिफ्रेशमेंट टू गेस्ट, प्लेयर, ऑफिशियल एंड अदर ऑडियंस। मतलब आपका गेम चल रहा है या ऑडियंस बैठी हुई है या गेस्ट बैठे हुए हैं, तो उनको क्या सप्लाई करता है, उन्हें रिफ्रेशमेंट के लिए ड्रिंक सप्लाई करता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। इसके बाद जो आपकी कमेटी होती है वो है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। ठीक है, तो यह कमेटी क्या होता है, टेक केयर ऑल प्लेयर एंड ऑफिशियल। मतलब वो कहाँ पे उनके खाने की व्यवस्था, उन्हें रुकने की व्यवस्था, तो ये सारी चीज़ें देखती है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। ठीक है, इसके बाद ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। दिस कमेटी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंश्योरिंग द ग्राउंड, फील्ड, कोर्ट एट एक्स्ट्रा। मतलब ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, आपके गेम चल रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या है, ग्राउंड प्रॉपर तैयार है, प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है, या गेम में जो भी हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, इसके बाद होती है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का क्या मतलब होता है, द रिसेप्शन कमेटी वेलकम द गेस्ट, प्लेयर, ऑफिशियल, ऑडियंस एट एक्स्ट्रा। मतलब इसका क्या मतलब होता है, रिसेप्शन कमेटी पे आपके जो चीफ गेस्ट आते हैं और जो गेस्ट आते हैं उनका वेलकमिंग करना, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी रिसेप्शन कमेटी का। डेकोरेशन कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, तो इसका क्या मतलब होता है, डेकोरेशन कब वर्क करती है, जो भी स्टेज की डेकोरेशन का काम होता है वो ये करती है। एंड दिस कमेटी आल्सो चार्ज्ड विद अरेंजिंग फॉर सर्टिफिकेट एंड मेडल एंड ट्रॉफीज। मतलब जो भी आपके लास्ट में जब गेम ख़त्म हो जाते हैं तो उस समय क्या है, सर्टिफिकेट, मेडल एंड ट्रॉफीज़ ये सारे प्रोवाइड करवाना वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इसके बाद है कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी मतलब अदर इंस्टीट्यूट को एंट्री फॉर्म भेजे जाते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें समय से एंट्री फॉर्म सेंड करवाए ताकि वो समय पे वो एंट्री फॉर्म फिल करके हमारे इंस्टीट्यूट को दे सके। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स का क्या मतलब होता है, ये ऑफिशियल्स की एक कमेटी होती है, ऑफिशियल्स की एक कमेटी होती है। इसमें जितने भी ऑफिशियल होती हैं उनकी कमेटी होती है, जो भी गेम में ऑफिशियल की ज़रूरत पड़ती है उनकी एक कमेटी होती है, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फास्ट एड कमेटी, मतलब फास्ट एड मतलब गेम में चोट लग जाती है या कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पे फास्ट एड बॉक्स प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट है आपकी अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी जो भी आपके गेम में जो भी अनाउंसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, गेम जब